बेटर क्रिकेट, बेटर क्रिकेटिंग, पाकिस्तान क्रिकेट की जीत होती है या पाकिस्तान की तो जीत होती है बिकॉज ऑब्वियसली ये सारे हमारे ही शहर हैं, बट पाकिस्तान क्रिकेट की कितनी जीत होती है? यूसुफ, फौरन मैं इस सवाल पे छलांग लगा के आपकी तरफ इसलिए आ गई हूँ बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट की जितनी जीत हमें पाकिस्तान सुपर लीग से मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट हमारी ऊपर जानी चाहिए थी वैसी नहीं। अब आप मेरा ख्याल है कि तीनों फॉर्मेट में बहुत नीचे हैं और जितनी इस क्रिकेट को लोगों ने पसंद किया है, T20 को, जिस तरह इस लीग को ऑन किया है पूरे पाकिस्तान ने, मीडिया ने, अवाम ने, ब्रांड है हमारा, सब कुछ है, लेकिन उस तरह से हमें कोई प्लेयर नहीं मिल सके अभी तक। स्पेशली बैटिंग में तो कोई भी नहीं मिल सका ऐसा प्लेयर के जो दुनिया में वो नज़र आए कि हाँ ये एक अलग ही नज़र आ रहा है। जैसे दुनिया की दूसरी लीग के कोई प्लेयर नज़र आते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें हमसाया मुल्क की तो क्या क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो, अगर उनका कोई नया ऐसा लड़का भी नज़र जो इंडियन टीम में भी ना खेल रहा हो, वो भी ऐसी क्रिकेट खेल रहा होता है और टेक्निकल और गैप्स में, और स्ट्राइक रेट भी हाई होता है। कोई ये वहाँ बात नहीं कर रहा होता जी मेरा ये नंबर है तो मैं यहीं खेलूंगा, यहाँ मैं नहीं खेल सकता। कोई बैट्समैन से ये बात सुनना बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जी मैं इस नंबर के बगैर खेलना मेरे लिए मुश्किल है। बैट्समैन तो वो है जो हर जगह खेले। यूसुफ, अभी जैसे हम शो शुरू होने से पहले देवदत्त पडिक्कल की बात कर रहे थे। यस, हम सिस्टम की बात करते हैं। कल भी हमने ये बात की थी कि कायदे आजम ट्रॉफी को जब तक हम उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देंगे आपको प्लेयर्स नहीं उस तरह मिलेंगे जिस तरह की रिस्पेक्ट हमें इंडिया में रणजी ट्रॉफी को देते हुए मिलती है। कि अगर तो रणजी ट्रॉफी किसी लड़के ने थोड़ा सा भी इग्नोर करने की कोशिश की रणजी ट्रॉफी को, मैं बार बार वो एग्जांपल देती हूँ ईशान किशन, और निकाल दिया गया था ईशान किशन को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था ईशान किशन को बिकॉज उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था। ये सख्तियाँ हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी हैं, करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना है, जो आपकी लेगेसी बड़े प्लेयर्स छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो इसी फर्स्ट क्लास से बन के आए थे, उन्होंने इस फर्स्ट क्लास को इज्जत दी। फर्स्ट क्लास के मैचेस, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आके पाकिस्तान में जब फर्स्ट क्लास चल रही होती उसको भी खेलते थे, ऑन करते थे अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए। और पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उन बड़े प्लेयर्स के खेलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि जो साथ जूनियर खेल रहे होते थे उनको बहुत फायदा होता था। बिल्कुल। तौसीफ भाई के साथ अगर कोई यंग ऑफ स्पिनर खेल रहा है तो उसको कितना फायदा होगा कि यार मैं तौसीफ भाई के साथ खेल रहा हूँ। वो देख रहा होगा तौसीफ भाई किस तरह बॉल टर्न कर रहे हैं, टर्न लंबा लंबा हो रहा है, बाहर सीधा कैसे कर रहे हैं। कोई बैट्समैन जावेद भाई के साथ खेल रहा है, सईद भाई के साथ, इंजी भाई, बहुत फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को, क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़ें कंपलसरी, कल भी हमने बात की और मेरा ख्याल है जब तक हमारी टीम ठीक नहीं होती हमने ये बात करते रहना है, करते भी हैं और करते ही रहना है जब तक ये मानते नहीं। हमने तो अपनी बात करनी, क्योंकि इधर बैठ के हम ये नहीं कह सकते जी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही, बस हम हार रहे हैं, ये नहीं हो सकता। किसी वो तो हमें, अगर देखें पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत नहीं होगी तो हम गलत गलत झूठी झूठी तारीफ करते रहेंगे। बट जैसे जैसे आप अभी बात कर रहे थे, 1 विकेट मोर डाउन उमेर, एक और विकेट जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स, 165 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं कोयटा की। तौसीफ भाई, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह अभी सवेरा ने बात की रणजी ट्रॉफी की, तो लिस्ट ए के लिए 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है। रोहित शर्मा, विराट कोहली को ये बड़ा क्लियर मैसेज था कि अगर डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, वर्ल्ड कप के लिए उनको पिक नहीं किया जाएगा। तो बड़ा क्लियर मैसेज होता है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें, आप कोई भी प्लेयर उठा के देख लें, साउथ शकील को देख लें, आप फवाद आलम की एग्जाम्पल देख लें, नुमान की देख लें, साजिद खान की देख लें, वो खिलाड़ी जो कि डोमेस्टिक में एक अच्छा टाइम स्पेंड करके अच्छे सीज़न वहाँ पर खेल कर टीम में आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बाकी लड़कों से बहुत डिफरेंट रहती है। बिल्कुल वाजे, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट सामने आ रहा है। उसके बावजूद भी कोई समझने को तैयार क्यों नहीं है? वजह क्या हो सकती है? वजह सामने है सबके, कि मतलब आई मीन कि आप ऊपर से अगर इसको ठीक नहीं करेंगे, और ये कितनी दफ़ा कह चुके हैं, मैं तो थक गया हूँ। मैं ऑनेस्टली, यूसुफ भाई तो ज़ाहिर है अभी बोर्ड के उसमें थे इसलिए पता उन्हें भी सब कुछ है, और जो वो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आप फर्स्ट क्लास को इज़्ज़त दो ना, जो एक है ना स्लोगन के भाई इज़्ज़त दो, तो इज़्ज़त दो फर्स्ट क्लास को, लेकिन आप किसी की मनमानी ना करने दें किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ मनमानी बहुत हो रही है। प्लेयर पावर ही कहूँगा उसको, हालांकि प्लेयर आप जो हैं आपके सामने हैं, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे हैं। और कल पावर वाले कोई काम नहीं कर रही है प्लेयर्स नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये दूसरा, कल एक फ़ोन आया, कहने लगे जी कि वो आप जो है वो
थोड़ा सा शुभ शुभ बोलने, मैंने कहा शुभ शुभ करेंगे तो शुभ शुभ बोलेंगे, तो आपने अल्फाज कौन से इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा करोगे, हम अच्छा कहेंगे, हम क्यों नहीं कह रहे, हम क्वेटा के लिए फिर भी कह रहे हैं, हालांकि मुझे क्वेटा से थोड़ी सी उलझन है और वो उसकी वजूहत दूसरी हैं, लेकिन मैं अगर अच्छा कर रहा है, मैं क्वेटा को कह रहा हूँ कि क्वेटा जीतेगा, तो किसी वजह से हम कह रहे हैं ना, और तो कोई नहीं। लेकिन ये चीज़ों को ठीक करने के लिए अब मैं ऑनेस्टली, अगर मैं यूसुफ साहब से पूछ रहा हूँ, अभी इतनी जल्दी आप कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ आपने छेड़ने की किसी को कोशिश की ना, वो आ जाएगा कोई ना कोई। ये टॉप से आपको करना पड़ेगा, टॉप जो वालों को ज़रा हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, या को टॉप वालों को सोचना चाहिए। ये प्लेयर जो हैं इन्होंने सोच लिया है कि यार अभी दो मैच के बाद घूम के फिर हमने आ जाना है, या एक सीरीज के बाद हमने फिर आ जाना है। मौके तो मिल रहे हैं ना आपको, लेकिन टॉप वालों का मतलब यह है कि टॉप वाले ये कहें, यानी सिलेक्शन कमेटी भी है कि भाई अगर नहीं करोगे तो शामिल रन्स कर रहा है, हम इसको ले आएंगे उठा के, या कोई और रन्स कर रहा है, हम इसको ले आएंगे उठा के। ये एटीट्यूड रखें आप, एटीट्यूड रखने से ही होगा, वरना फायदा नहीं है। ठीक है, आते जाइए और खेलते जाइए बस। बिल्कुल, 175 का टारगेट जैसे आप दिया। बात करें 175 का जो है वो टारगेट सेट करके दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को। बट तौसीफ साहब, ये जो ये इस बात पे ना जरा अब थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान भी आपने 2-3 दफा इस बात की कंप्लेन की, और बिकॉज आप कराची के सेटअप में, कराची के सिस्टम में बैठे हुए हैं, एक्चुअली इशू है क्या कराची में मोनोपोली चल रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की? कराची में से कोयटा, चूँकि उनके जो लोग हैं वो इस वक्त बरसर इख्तियार हैं। बात यह है कि आप जो देखें, आपने उससे पहले मैं सिलेक्शन कमेटी में भी था, तो 1-2 प्लेयरों के नाम जब लिए जाते थे, जाहिर है उस वक्त सरफराज कप्तान थे, तो वो तो इंदी से जब होता था, इंदी कहता था यार कि देखो और भी यहाँ पर होगा सिलसिला। लेकिन बहरहाल उसको मैं इसलिए अब तो खुले आम सारा कुछ हो रहा है। ये नाफे की दूसरी इनिंग है, इससे पहले खेला है, इनका ताल्लुक भी वहीं से है। देखें, मैं बेजा तनकीद नहीं करता कि आप मुझे कुछ भी कहते रहो। मैंने सिर्फ ये कहा, क्योंकि मुझे सरफराज से लड़ाने की कोशिश की गई। जब मैंने ये कहा, जब मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा जी कि ठीक है, जो है वो रन्स फलां रन्स बहुत कर रहा था और उसको लिया नहीं, और इस तरह तो वो ये अंदर की बातें बताने की ज़रूरत क्या है, ये मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ। दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। हम वो चीज़ें हैं, मैं सेलेक्टर हूँ, मुझे जवाबदेह है कि इस लड़के को क्यों नहीं लिया जा रहा और किसको क्यों बाहर किया गया, मैं जवाबदेह हूँ। तो मैं जब करता हूँ तो बुरा मानना शुरू हो जाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। लेकिन हाँ, हालात बहुत ख़राब हैं, आप उठा के देख लीजिए। रीजन, डिस्ट्रिक्ट, ये अपनी मोनोपोली करके प्लेयरों को खिलाते हैं, इनको डालते हैं उसमें उठा के। आप उठा लीजिए इस पूरे अपने इसमें PSL को, इसमें आप ज़रा लड़कों को तो देखें कौन कौन लड़के मौजूद हैं, स्टाफ को देख लीजिए, स्टाफ देख लें आप, कौन सा स्टाफ है, क्या है। मतलब नवाजने वाली बात है। क्रिकेट नीचे जा रही है, क्रिकेट में है ही कुछ नहीं, क्लब क्रिकेट आपकी तबाह बर्बाद है, कोई खेलने को तैयार नहीं होता।